हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब सीख रहे थे रीजनिंग के क्रम में चैप्टर 1 कोडिंग एंड डिकोडिंग, कूट लेखन एवं कूटवाचन। दूसरे शब्दों में बात करें तो सांकेतिक भाषा परीक्षण के नाम से भी इसे जानता है ना। इसमें 4 से 5 मेनली टाइप बनते हैं। जैसे पहला टाइप बनता है अल्फ़ाबेट कोडिंग, अक्षरों की कोडिंग। दूसरा बनता है नंबर कोडिंग। तीसरा बनता है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग का मतलब ये है कि नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों होंगे, है ना। तीसरा टाइप बनता है वर्ड कोडिंग, शब्दों की कोडिंग। चौथा बनता है सेंटेंस कोडिंग, जिसमें कॉमन निकाला जाता है, जिसे चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जाना जाता है ना। फिर मिसलेनियस के तहत कुछ चीज़ें सीखी जाती हैं। फिर आपको इसमें सिखाया जा रहा था टाइप 1, कौन सा? अल्फ़ाबेट कोडिंग। अल्फ़ाबेट कोडिंग में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक क्या, ए से जेड तक सभी अल्फ़ाबेट के प्लेस कोड क्या क्या होते हैं, है ना। कौन सा अल्फ़ाबेट किस प्लेस पर आता है। और दूसरा अपोजिट, कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है ना, सी का अपोजिट क्या होता है। ये दोनों चीज़ें बखूबी याद होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप में स्पीड बन सके, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। कूटलेखन एवं कूटवाचन। अक्षर कोडिंग। आशा करता हूँ आप सब याद तो किए ही होंगे प्लेस कोड वगैरह, अपोजिट वगैरह, है ना। तो एक बार ऐसे पूछ लिया जाता है। चलिए बताइए, आई का प्लेस कोड क्या होता है? आई का होता है 9। कैसे याद रखना है? आई नो। के का क्या होता है भाई? K11, क्योंकि के में 2 पैर होते हैं, है ना। तो वही 2 पैर अलग कर देना, K11 या ड्रीम 11 जैसे कहते हैं, हम K11 खेलते हैं, है ना। पी को देखती तोता याद रखना है। कितने तोते थे? 16। 4 डालियां, चारों पे 4 4 यानी 4 चौके 16। बच्चा ने पूछा क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उसकी पिटाई हो गई, 17 खतरा हो गया उसके लिए, है ना। एक्स, न्यूज एक्स आता था 24 घंटे, है ना। एम का क्या होता है थे? एम, एम का होता है 13, क्योंकि एम में 3 जैसा है और 1 लगा लेंगे, 13, है ना। या फिर ऐसे भी कहते हैं मैं 13, है ना। T20 मैच होता है, टी का क्या होता है? 20 होता है ना। रोहित की टी शर्ट पे 18 लिखा था, तो आर का प्लेस कोड क्या हो जाता है? 18 हो जाता है। ऐसे बताए थे ना। अगर यच को दोनों तरफ से बंद कर दें तो कैसा हो जाएगा? 8 जैसा हो जाएगा, है ना। इसलिए यच का 8। एफ का क्या होता है? 6 होता है। जी का G7 शिखर सम्मेलन। जे का बताए थे जियो, जियो 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 में खुद ही 10 छिपा होता है, याद है ना। चलिए बहुत बढ़िया है। अपोजिट बताइए, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई, बाय वाई ना, ठीक है। डी का क्या होता है? डी डब्ल्यू, डाउन कहिए, है ना, या ड्यू कहिए, जो भी सही पड़े। ई का क्या होता है? इवनिंग कहो या ईवी कह दो, ईवी व्हीकल्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी। एफ का क्या होता है? एफ का उफ, यू उफ ऐसे कहो, उफ, है ना। जी का यस कम इन, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर, क्वीन, है ना। कमला पसंद या कानपुर भी कहते हैं, है ना। चाहे कमला पसंद कहो चाहे कानपुर कहो,
एल का क्या होता है? लो। मन कहो या मैन कहो, है ना? तो ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। फिर मैंने कहा था कि ये जो पहला टाइप होता है, पहला टाइप, इसमें मेनली 7 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, 7 तरह के पैटर्न बनते हैं, है ना? सम इंपॉर्टेंट पैटर्न्स। वो पैटर्न्स क्या क्या हैं? पहला पैटर्न बताए थे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ता है आगे, है ना? फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा बताए थे रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। तीसरा क्रॉस पैटर्न, तीसरा होता है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस में चीजें चलती हैं और सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्रॉस पैटर्न से। कॉमन, कॉमन सबसे आसान पैटर्न माना जाता है, इसको डायरेक्ट कोडिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट कोडिंग या कॉमन पैटर्न। ठीक है। पोजीशन, ये भी एक तरह से आसान ही होता है क्योंकि इसमें अल्फाबेट चेंज नहीं होते, अल्फाबेट वही रहेंगे, अक्षर वही वही रहेंगे, बस उनके रखे जाने की स्थिति क्या होगी? बदली हुई होगी। अपोजिट, जैसे अभी आपने बताया ए का जेड बी का वाई, अपोजिट पैटर्न बनता है। और इलॉजिकल, सबसे टफ हो जाता है इलॉजिकल। इलॉजिकल एक ऐसा पैटर्न है, इलॉजिकल नाम ही है इलॉजिकल, अतार्किक, ऐसा तर्क देगा ना कि आप पूर्ण रूप से सहमत संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और कभी कभी इतना आसान देगा कि आप कहोगे अरे सर इतना आसान थोड़ी ना हो सकता है ना? और कभी कभी ऐसा दे देगा कि सुबह से शाम हो जाती है, घन चक्कर बन के रह जाओगे, आंसर ही नहीं समझ में आता होगा क्या इसमें, क्योंकि वहां पे हम प्लेस कोड रख रख के चेक करते रहते हैं और उसमें होता ही नहीं है वो, है ना? ये चीजें तो इतने पैटर्न होते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस भी कराए गए थे, कुछ कराए गए थे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर रिवर्स पैटर्न पढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक, किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक को YYVLMF लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार YYVLMF लिखा जाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार गार्डन को कैसे लिखा जाएगा? गार्डन को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन है MVGFGO, MFVGGO, FMGGOV और FMVGGO। कौन सा आंसर होगा? कौन सा? ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, ठीक है ना? ऑप्शन बी ये वाला आंसर सही है। हाँ बताइए क्या तर्क लगा, क्या पैटर्न लगा? हाँ प्लेस कोड याद होना चाहिए। फॉरवर्ड पैटर्न पे प्लेस कोड, रिवर्स पैटर्न पे प्लेस कोड, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। यस का 19 होता है, टी का 20, आर 18, आई 9, के 11, ई 5, वाई का 25, वाई का 25, वी का 22, एल का 12, एम 13, एफ 6। बस अब चेक कर लो। सबसे पहला काम पहले अक्षर से पहला अक्षर चेक करो। अगर ये नहीं मैच हो रहा है, अगर इस तरह से, तो पहले से लास्ट, सेकंड से सेकंड लास्ट, थर्ड से थर्ड लास्ट, ऐसे भी काम करता है। ठीक है ना? तो पहले से पहले चेक करेंगे। ये 25 है और ये सॉरी ये 19 है और ये क्या है 25 है। तो 19 से 25 मतलब कितना आगे बढ़ गया? प्लस का 6 बढ़ गया। ठीक है। 20 से 25 ये तो प्लस का 5 बढ़ गया। 18 से 22 ये प्लस का 4 बढ़ गया। 11 से 12, 12 है क्या है ये?
अच्छा 9 से लेना था, 9 से 12 प्लस का 3 हो गया, और 11 से 13 प्लस का 2 बढ़ गया, और 5 से 6 प्लस का 1 हो गया, है ना। तो संख्याएं आगे तो बढ़ रही हैं लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ रही हैं, 6 5 4 3 2 1, है ना। अच्छा अल्फाबेट चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट, तो इसमें भी सेम सेम लागू हो जाएगा। और सपोज करिए अगर 7 अल्फाबेट होते तब क्या होता, तो हम 6 से मैच करते कि इधर 1 से 7 तक जाते, तब हम 1 से स्टार्ट करते और 7 तक प्लस करते, ऐसा नहीं करते कि 6 से स्टार्ट करते और 0 तक पहुंच जाते। बातें समझ में आ रही हम क्या कर रहे हैं, नहीं। तो 1 से स्टार्ट, इसमें तो अल्फाबेट सेम सेम है, 6 है, तो यहाँ 6 बढ़ा लेते हैं, इसमें भी, इसमें 5, इसमें 4 3, इसमें 2 बढ़ाएंगे, इसमें 1 बढ़ाएंगे, है ना। एन का 14 होता है, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 पे क्या आता है ओ, तो किस ऑप्शन में लास्ट में ओ है सर, ए में भी है, बी में है और डी में है, सी में तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब आगे वाला चेक करते हैं, जी का क्या होता है 7, 7 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 13, 13 का मतलब m, आगे m होना चाहिए सर, डी वाला भी कट गया, आगे m नहीं है, अब बचा 2 ऑप्शन, दूसरा अक्षर दोनों में चेंज है, अलग अलग है, तो इसी को चेक कर लेते हैं। एक का होता है 1, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 पे क्या आता है v आता है कि f आता है, f आता है सर, ये वाला सही है, b वाला सही है, a गलत हो गया, है ना, पूरा नहीं चेक करना होता है। समझ में आ रही चीजें, क्लियर। एक बात तो अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर प्लेस कोड नहीं याद है तो इस चैप्टर में स्पीड नहीं बन पाएगी, और प्लेस कोड याद भी हो जाएगा जहां आप 200-400 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है तो एक हफ्ते तो मिनिमम चलना है, एक हफ्ते में क्या 100-200 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना, 100-200 तो आपकी क्लास में हो जाएंगे, और 100-200 क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर लिए तो प्लेस कोड तो अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी, गैलेक्सी ऐसे लिखा हुआ है, गैलेक्सी, गैलेक्सी नहीं लिखा है, गैलेक्सी लिखा हुआ है, GLAXY को LQFCD लिखा जाता है, तो ऑर्बिट को कैसे लिखा जाएगा, ऑर्बिट को कैसे लिखा जा रहा है, नए स्टूडेंट ही बताएंगे भाई, जो अभी सीखना स्टार्ट किए हैं, जो रीजनिंग को सीखना स्टार्ट ही किए हैं वो लोग बताएंगे। लिखा तो यही है ORBIT, हाँ ये आई है, हाँ नए स्टूडेंट बताया, नए स्टूडेंट तुम लोग रुको अभी, राज्य एवं राजधानी याद कर रहे हो क्या, अच्छा मणिपुर का क्या होता है, हाँ, याद तो हो गया, अगरतला कहाँ का है, हाँ ओ तेरी की, देख रहे हो सब रटे बैठे हैं, हाँ? भारत की राज्य राजधानी याद कर रहे हैं ना, चलो बताओ देहरादून, हाँ रांची तो खुद ही राजधानी है, तो राज्य कहाँ है हाँ भाई कौन सा होगा, नए स्टूडेंट बताएं, हाँ
तुम कई दिन बाद आ रहे हो ऐसा ना लग रहा है मुझे, तुम्हें ही कह रहा हूँ। हाँ रोज आते हो? एक दो महीने से नहीं आए थे, इसके पहले आए थे? किस बैच में आए थे? पुलिस बैच में ही आए थे? हाँ तुम तो रोज ही आते हो। हाँ ये भी गायब था? अच्छा कहाँ चले गए थे? जितने भी आपके फ्रेंड्स मित्र रिलेटिव्स भाई बहन तैयारी करना चाह रहे हो, उनको बता दीजिए ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। बढ़िया तैयारी करेंगे दरोगा बन जाएंगे, अगर थोड़ी सी तैयारी में चूक रहेगी सिपाही बन जाएंगे, तो वहां भी चूक रह गई तो होमगार्ड हो जाएंगे। गोल्डन अवसर है ना प्रिंस? मस्त मौका है। हाँ और एज भी बढ़ा दिए हैं, तो बेचारे जो एकदम उम्मीद खो ही बैठे थे जीवन की, अब तो इतना 25-30 साल जीवन के बर्बाद हो गए पढ़ते पढ़ते, नौकरी नहीं मिली, उनको भी एक अवसर मिल गया है ना। तो बढ़िया है, आप लोग जो है मेहनत कर दीजिए इस बार। और स्टार्टिंग भी ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसे इतने आसान तरीके से पढ़ा रहे रह कर, है ना, रुक रुक कर समझा समझा कर, कि कितना भी नया स्टूडेंट हो इंटर करके आया हो एकदम पढ़ने में वीक हो उसको भी समझ में आ जाएगा। ऐसे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा भी खींच नहीं रहे, एकदम चीजों को आराम से समझाते हुए चल रहे हैं। हाँ ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। बताइए कितना प्लस हुआ? +5 हो रहा है ना, 5 5 बढ़ रहा है सब में। क्लियर? समझ में आ गई चीजें? बस एक और करेंगे, सब में +5 बढ़ा दीजिए आंसर आ जाएगा। ओ का 15 होता है, 15 में 5 बढ़ाइए 20 हो जाएगा, 20 पे तो टी आता है, डी को छोड़कर सब में टी है ना। आर का 18 होता है, 18 में 5 जोड़िए, 18 5 23, तो 23 पे क्या आता है? डब्ल्यू आता है, ऑप्शन ए में ही है और किसी में डब्ल्यू है ही नहीं। दो ही अक्षर से आंसर पता चल गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को वीजीसी, नहीं नहीं सॉरी, कुछ अलग देते हैं, TGJ ECGV लिखा जाता है। TGJ ECGV लिखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा? चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन है EJKNFTGP, EJNK पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा नए स्टूडेंट खास करके, नहीं तो आगे का चैप्टर पढ़ोगे एक हफ्ते बाद और पीछे सब भूल जाओगे, कौन सा पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या तरीका होता है, सब भूल जाओगे। ऑप्शन ए। चलिए किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, और लोग दे बताएं, लाइव वाले भी देख लें भाई, लाइव वाले भी हैं क्या? चलिए किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, और लोग दे बताएं।
आयुष, मोहम्मद अखलद, प्रिंस उपाध्याय, सक्षम, तमाम स्टूडेंट आ गए हैं लाइव भाई। बहुत बढ़िया है। किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, ए भी आ रहा है किसी का। चलिए बताइए, आप लोग बताइए कौन सा। ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये वाला होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। टी का प्लेस कोड क्या होता है, 20 होता है। टी किस नंबर पे आता है, 20 पे आता है। ई आता है 5 पर, 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5, आर का 18। टी का 20, जी का 7, जे का 10, ई 5, सी 3, जी का 7 और वी का 22। ठीक है ना। देखिए ये 20 है, मान लेते हैं कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये 5 है, ये 7 है, तो मान लेते हैं 2 बढ़ गया। फिर 1 से 10 है तो सीधा 9 बढ़ गया, तो 2 के बाद सीधा 9। ये कुछ तालमेल सेट नहीं हो रहा है सर, ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, अब पहले से लास्ट चेक करेंगे। तो पहला अक्षर टी, इसमें लास्ट अक्षर क्या है, वी। तो 20 और 2 22 सर, +2 हो गया। चलिए समझ में आ रहा। इसमें सेकंड लेते हैं, इसमें सेकंड लास्ट लेते हैं। ये 5 है और ये 7 है, 5 और 2 7, इसमें भी 2 बढ़ गया। 3, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 5 2 7, 18 2 20। समझ में आ गया ना। सब में 2 ही प्लस हो रहा है, लेकिन फर्स्ट से लास्ट चल रहा है। समझ में आई बात है। तो ऐसे इसमें बढ़ा देंगे, पहला अक्षर जाएगा एकदम लास्ट में। तो सी का 3 होता है, 3 2 कितना होगा, 5 होगा। 5 पे क्या आएगा, ई। तो लास्ट में ई किस में है, लास्ट में ई या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, इन दोनों में तो है ही नहीं। ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। लास्ट वाला कहाँ जाएगा, एकदम पहले आएगा। एन का 14 होता है, 14 और 2 मिला के 16 हो जाएगा, 16 पे पी होगा। तो पी से शुरू ई पर खत्म, पी से शुरू ई पर खत्म, पी से शुरू ई पर खत्म। ओहो, ये तो 2 ऑप्शन मैच कर गया है ना। अब देखिए और क्या क्या मैच कर रहा है। जी जी चलो ये भी मैच कर रहा है, टी टी मैच कर रहा है, एफ और एन यही वाला चेक कर लेते हैं, है ना। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चेक करते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा, एल है, एल। एल का होता है 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे क्या आता है बताइए, एफ आता है कि एन आता है। हाँ 1 मिनट, ये जाएगा उधर से ना, पीछे से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो डी होता है, और डी में 4 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। 6 पे क्या आता है, 6 पे एफ आता है। तो सी वाला सही है और डी वाला गलत है ना। नहीं समझ में आया भाई, नहीं आया ना, फिर से बताएं। और किसको नहीं आया भाई बताओ, नहीं आया, तुम्हें समझ में आया, अच्छा आ रहा है समझ में, पक्का ना। इधर तो सबको समझ में आदित्य नहीं, क्या नाम है तुम्हारा, आर्यन, आया तुम्हें समझ में। क्या समस्या हुई भाई जो नहीं समझ में आया। चलो फिर से समझो, ये कैसे पैटर्न बना, ये समझ में आया। सब में 2 2 बढ़ा है, लेकिन आगे वाला 2 बढ़ाकर आगे लिखे हैं कि पीछे से शुरू करिए, पीछे से ना, तो वैसे इसको भी बढ़ा दो। सी में 2 बढ़ा देते हैं, सी का 3 होता है, 3 2 5, 5 का क्या होगा, ई होगा, है ना, ये लास्ट में रख दिए। उसके बाद इसको रखेंगे, एच का 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का क्या होगा, जे। आई का 9, 9 2 11, 11 पे क्या आता है, के। एल का 12, 12 2 14, 14 पे आता है एन। डी का 4, 4 में 2 6, 6 पे आता है एफ ना। आर का 18, 18 2 20, 20 पे आता है टी। ई का होता है 5, 5 2 7, 7 पे आता है जी। एन का होता है 14, 14 2 16, 16 पे आता है। अब मिला लो आंसर, समझ में आई बात कि अभी भी दिक्कत है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिया करो।
देखिए क्लास जो होता है ना, वो दो तीन तरह की क्लास होती है। एक क्लास होती है टीचिंग क्लास। टीचिंग क्लास का मतलब है चीज़ों को सिखाना है, टाइम चाहे जितना लग जाए, एक क्वेश्चन पे 10 नहीं 20 मिनट लग जाए, एक ही क्वेश्चन पे 1 2 मिनट, 5 5 10 10 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसको कहते हैं टीचिंग क्लास, सिखाना। फिर होता है एक प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्लास का मतलब है एग्जाम डेट आ गई, 1 महीने बाद एग्जाम है, 1.5 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है, तो फिर वहां सिखाया नहीं जाता है। वहां सीखे हुए बच्चे बैठते हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन, स्लाइड पे स्लाइड लगा होता है, खिसकाएंगे, चलिए बताइए, और 10 10 सेकंड में कर करके टीचर दिखाता पड़ता है। वो होता है प्रैक्टिस क्लास। और एक होता है डाउट क्लास। खाने पढ़ाने के बाद जिन बच्चों को डाउट रहता है बैठते हैं, अपना अपना क्वेश्चन देते हैं, उनको बता दिया जाता है। तो ये जो अभी क्लास स्टार्ट हो रही, क्योंकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, कोई एग्जाम डेट तो है नहीं, है ना। और ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं जो इंटर करके आए हुए हैं, तो अभी इसीलिए आराम से सिखा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। इसको 3 से 4 महीने में आराम से सिखा सिखा के ख़त्म कर देंगे, 4 महीने में। उसके बाद तब तक एग्ज़ाम डेट आ ही जाएगी, है ना। और जब एग्ज़ाम के 1 महीने रह जाएंगे, 15 दिन रह जाएंगे, 1 महीने रह जाएंगे, तो केवल प्रैक्टिस क्लास चलेगी, फिर उतना टाइम नहीं दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन तुरंत आएगा, 10 15 20 सेकंड में आंसर बताना होगा, नहीं तो नहीं आया 10 15 सेकंड में, फिर मैं बताऊंगा, नेक्स्ट अगला, है ना, ऐसे चलेगा। तो अभी आप लोग सीखने आए हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जो सीखे हैं थोड़ा, जिनको आ रहा है, अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे ना, बाकी तो ठीक ही है। चलिए अब दूसरा पैटर्न पढ़ते हैं, कौन सा, रिवर्स पैटर्न। जैसे फॉरवर्ड पैटर्न में आगे बढ़ता है, वैसे रिवर्स पैटर्न में पीछे आता है, एकदम उसी का अपोजिट है। तो अगर फॉरवर्ड समझ में आ गया जिनको, तो रिवर्स तो आ ही जाएगा। देखिए यदि जोकर को, जोकर, JOCKER, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जोकर को DJY HCQ लिखा जाता है, तो पॉकेट को कैसे लिखा जाएगा, पॉकेट को कैसे लिखा जाएगा, पॉकेट को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन है JYHCJS, JYCGGS, अगला है JJHYSC, और अगला है JJYHCS, और लास्ट नहीं देते हैं, कोई दिक्कत। कौन सा होगा, SI बैच में बैठे थे, हाँ इसी में पढ़ रहे हैं, ठीक। लक्ष्मी SI नहीं डाली क्या फॉर्म, SI का नहीं डाली होगा, एजे नहीं है, अच्छा। कितना एज लग रहा है, 21 साल, SI में ना अभी नहीं हुए, छोटी बच्ची हो क्या हैं? हाँ बहुत शौकीन था बचपन से ही, बहुत देखता हूँ। दरअसल वो फैमिली वाला माहौल होता है ना, जैसे पापा को मेरे बहुत पसंद है। जितने भी फिल्मी, वो सॉरी, पारिवारिक फिल्में होते हैं, वो लगा के दिखाते थे बच्चों को, बैठो, और सब भाई बहन, हम 4 लोग हैं, 2 भाई 2 बहन, और फिल्म जब इमोशनल सीन आता था ना, तो सब रोते रहते थे उसमें, और छुपा के, वो तो भैया तो नहीं देख रहे तो वो, हाँ ऑप्शन डी ना, शाबाश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। जी का 10 होता है आयुष, ओ का, सी के, ई का, कौन 9 बोल रहा है, के का 9 नहीं होता है,
के का 11 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, डी का जे, वाई, एच, सी 17, क्यों? क्यों 17? 17 क्यों ना? आप लोगों से ही पूछूंगा ताकि याद भी हो जाए। चलिए अगर हम देखें 10 से ये 4 माइनस का 6, 15 से 10 माइनस 5, 3 से 25, 3 से 25 मतलब माइनस का 4, क्योंकि 3 में 3 घटा लेंगे तो जेड पहुंच जाएंगे, है ना, और एक और घटा लेंगे तो वाई पहुंच जाएंगे, है ना, नहीं समझे? हाँ 11 में 2 घटा 11 में 3 घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 8। अब देखो 6 घटाए, 5 घटाए, 4 घटाए, 3 घटाए, अब कितना घटाएंगे 2, तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3, अब 1 घटाएंगे, 18 में 1 घटाएंगे तो 17। समझ में आया ना? बस ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट सेम है, तो पहले वाले में 6 घटा लेते हैं और लास्ट वाले में माइनस का 1 घटा लेते हैं, तो 20 में 1 घटाएंगे 19, 19 पे यस आता है, इसको छोड़कर सब में यस है, और यहाँ पर 16 होता है, पी का 6 घटाएंगे 10 आएगा, 10 पे जे होता है, जे तो सब में है ना। अच्छा अब क्या करें भाई, दूसरा चेक करते हैं, ओ का 15, इसमें 5 घटाएंगे आएगा 10, 10 पे भी जे आएगा, तो 2 जे आएंगे, 2 जे, 2 जे किस में है? इसमें है ना, बाकी सब गलत। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से चेक करके जल्दी टाइम बचाना है। क्लियर? बस एक और करिए, पैटर्न समझ में आ ही गया आप लोगों को। क्या हुआ, नोट कर लिए? कोशिश करो थोड़ा टाइम से आने का भाई। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। यदि माउथ को किसी सांकेतिक भाषा में, माउथ को किसी सांकेतिक भाषा में CPRML लिखा जाता है, CPRML लिखा जाता है, तो हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा? हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन है GMOOZ, ZOOMZ, ZOOMZ और ZMOOG। प्लेस कोड रखो जल्दी से और चेक करो, क्वेश्चन नोट करो और नोट्स बना लो, एक रफ ऐसा बनाओ कि उसमें रीजनिंग केवल हो, है ना, और एक ही नोट्स में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस मत नोट करना, अलग अलग रफ बनाओ ताकि अगले चैप्टर में पहुंचने के बाद पीछे की चीजें भी मिल सके रिवीजन के लिए। आर्यन बताएगा, आर्यन बताओ। आयुष, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ तस्लीम, तुम भी बताओ यार, तुम तो पढ़, अच्छा एक मिनट, तुम पिछले वाले पुलिस कांस्टेबल बैच में बैठे थे तुम, है ना, तो तुम तो इसको सीखे भी हो यार, तुमको टाइम लग रहा है, वाह वाह वाह, तुम प्रैक्टिस नहीं किए बाबू। आदित्य बताओ, आदित्य रंजन, करते हो सुबह सुबह मंजन? हाजी ऑप्शन बी, चलिए इनका तो ऑप्शन बी आ रहा है। पंकज बताओ, सही है? प्रिंस बताएगा, सही है, सही जवाब 7 करोड़। हाँ क्या आया तुम लोगों का? ऑप्शन बी। चलो तुम बताओगे पैटर्न क्या, कैसे हुआ?
लग रहा आ नहीं रहा है। और कोई बताएगा? चलो, हाँ तुम बताओ। -1 2 3 और कुछ पीछे से ना, हाँ ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट। m का क्या होता है 13 और l का क्या होता है 12, तो -1 तो हुआ लेकिन लास्ट में रखा गया। o का क्या होता है 15 और m का क्या होता है 13, माइनस का अब क्या हुआ -2 हुआ, -1 -2 अब -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ऐसी तो होगा ना। चेक कर लो, u का 21, t का 20, h का 8, तो इसमें घटाते -3, तो 21 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 18, इसमें घटाते हैं 4, 20 में 4 घटाइए कितना आएगा 16, देखिए 16 पे p आता है, सही है ना। अब घटाते 5, तो 8 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 3, देखिए c आता है 3 पे, समझ में आ गई बात। -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे घट रहा है, लेकिन घटने के बाद उल्टा लिख रहे हैं, पीछे से आगे की ओर लिखते आ रहे हैं। तो ऐसे इसमें भी -1 घटाएंगे, h में 1 घटाएंगे कितना आएगा, हाँ g आ जाएगा। o में 2 घटा लेते हैं 13, 13 पे क्या आएगा m आ जाएगा। r में 3 घटा लेते हैं, 18 में 3 घटा लेते हैं कितना आएगा 15, 15 पे o आएगा। s का 19 होता है, 19 में 4 घटा लेते हैं 15 आ जाएगा, है ना। इसमें 5 e का 5 होता है और 5 में 5 घटाए 0, 0 मतलब फिर लास्ट अक्षर, लास्ट अक्षर क्या होगा z। अब मिलाइए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 2 पैटर्न हो गए। अब हम पढ़ेंगे कौन सा पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। अब ये वाला पैटर्न पर, इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए, अब ये वाला सीखेंगे क्रॉस वाला। नए स्टूडेंट हेडिंग कर लें क्रॉस पैटर्न, ये वाला सीखें क्रॉस पैटर्न। क्या हुआ, कंफ्यूजन बन रहा है, हाँ पूछ लिया करो भाई, क्या क्या आपस में मतला रहे हो। चलो यहाँ ध्यान दो, क्रॉस पैटर्न क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया गया जिसमें 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं, तो ये 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, ऐसे 4 अक्षर हैं। तो उनका जो कोड दिया जाएगा, मान लेते हैं उस कोड को हम नीचे लिख रहे हैं, तो उस कोड में भी 4 अक्षर है, तो क्रॉस में चीजें रहेंगी। क्रॉस का मतलब ये है कि इसको इसमें जो भी प्लस माइनस किए यहाँ रख दिए, इसमें जो भी प्लस माइनस किए यहाँ कर दिए, क्रॉस बनाना। इसका जो भी प्लस माइनस किए इधर रख दिए, इसका जो भी प्लस माइनस किए, क्रॉस में हुआ कि नहीं, इसको क्या कहते हैं क्रॉस पैटर्न। तो क्या क्रॉस में ऐसे ही क्रॉस हो सकता है कि और भी तरह से हो सकता है, और भी तरह से हो सकते हैं। देखो और कैसे हो जाएगा, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बीच वाला क्रॉस कर दिया और फर्स्ट वाला एकदम लास्ट में और लास्ट वाला एकदम फर्स्ट, ये भी तो क्रॉस पैटर्न है। और कैसे होता है, ये तो 4 4 में था ना, 4 4 में और भी होते हैं, देखिए शुरू के 2 ऐसे और लास्ट के 2 ऐसे, ये वाले ये भी तो क्रॉस पैटर्न है। तो कब कहाँ कौन सा पैटर्न चल रहा है ये पकड़ पाना बड़ा टफ होता है, इसीलिए इसमें सबसे टफ अगर माना जाए तो कौन सा पैटर्न, क्रॉस पैटर्न होता है। और भी चीजें अभी तो ये 4 में देख रहे हो ना, 4 में देखो 4 के बाद 5 वाला, 5 के बाद 6 अक्षर वाला, फिर 7 अक्षर, फिर 8 अक्षर वाला, मतलब सबसे ज्यादा पैटर्न बन जाते हैं क्रॉस में। 4 में और भी होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, किनारे किनारे के सेम रहेंगे, बस बीच वाला क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, देख रहे हो। छः में चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 चल सकते हैं, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। 2 2 भी क्रॉस कर सकते हैं आपस में, 2 2 का क्रॉस हो जाएगा, पूरे का भी क्रॉस हो सकता है, ठीक है। किनारे किनारे का सेम रख के बीच बीच का भी क्रॉस हो सकता है, तो कोई भी पैटर्न चल सकता है। किनारे किनारे का सेम रख के बीच का क्रॉस हो जाए, या फिर 3 3 में चलेगा, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, इसका कोड यहाँ रखा जाएगा, इसका कोड यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, देख रहे हो। ऐसे तमाम तरह के पैटर्न क्रॉस पैटर्न में बन जाते हैं।
थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इन चीज़ों को बना सकते हो जो नए वाले हैं स्टूडेंट हैं, बाकी पुराने वाले तो सब पढ़े। ये सेम रख दिया। अब क्या कर दिया, इसको इसमें क्रॉस, इसका इसमें क्रॉस, इसका इसमें क्रॉस, इसका इसमें क्रॉस। कभी कभी इसमें ये भी होता है, सुनिए, वावेल और कॉन्सोनेंट है ना, इसके आधार पे क्रॉस कर रहा है। वावेल को वावेल में ढूंढ के क्रॉस कर रहा है, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट में कर रहा है। बड़ी समस्या है इसमें। और उन्हीं जो समस्याओं को पार करके आगे बढ़ जाए ना, वही विजयी भव वही सिकंदर हो जाता है। डर लग रहा है क्या? हाँ, थक गए क्या? मंजिल बड़ी दूर लग रही क्या? कोई बात नहीं, यूं थक कर ना बैठा कर ए मंजिल के मुसाफिर। सुने हो कि नहीं? अरे सुने हो भाई, कितनी बार हम सुनाते रहते हैं। देखो ये जो शेर है तो बड़ा पुराना ही, लेकिन आज भी नया लगता है जितने भी बच्चे कम्पिटिटिव दुनिया में आते हैं, है ना। और वो शेर क्या है बताइए, आप लोग थोड़ा पकड़ाइए। नहीं वो वाला नहीं, दूसरा वाला। याद करो, याद भूल गया। मंजिल भी मिलेगी। कैसे? हाँ वाह, है ना। तो अर्ज है, अर्ज बोलो, इरशाद इरशाद रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और यूं थक कर ना बैठा कर ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठा कर ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो थक कर ना बैठो, मेहनत करते रहो, धीरे 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 चीजें, है ना, सफलता की ओर एक ही कदम बढ़ेगा, है ना। तो किसी ने पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया इतना सुंदर घोंसला, तो उसने कहा एक दिन में नहीं बना, भरनी पड़ती है उड़ान, एक एक तिनका उठाना पड़ता है, फिर जोड़ जोड़ के बनाना पड़ता है, तब इतना सुंदर घोंसला बनता है ना। तो ये एक एक तिनका है, थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहोगे, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहोगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सुंदर सा ज्ञान का भंडार बन जाएगा, है ना, और एग्जाम निकल जाए। हाँ तो चिड़िया रिपेयर करती रहती बीच बीच में ना। और यहाँ तो हम भी आप लोगों के साथ हैं, तमाम टीचर, चार चार टीचर लगे हुए हैं ना, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां टूटेगा हम लोग मरम्मत करते रहेंगे भाई। हैं? चलिए, क्रॉस पैटर्न समझ में आया कि इतने तरह के पैटर्न बन सकते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं इस पे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं क्रॉस पैटर्न पे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्याम को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्याम, श्याम को JXVEP लिखा जाता है, JXVEP, तो ठीक उसी प्रकार पिंकू को कैसे लिखा जाएगा? पिंकू, PINKU, पिंकू, पिंकू को कैसे लिखा जाएगा बताइए भाई। पिंकू भैया को कैसे लिखा जाएगा? पिंकू को बुलाना है तो हम कोड भाषा में क्या कहकर बुलाएंगे? कोड भाषा में
क्या कहकर बुलाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए पिंकू भैया को क्या कहकर बुलाना होगा? हाँ, ऑप्शन डी। अच्छा भाई, इनका तो ऑप्शन डी आ रहा है। हाँ, ऑप्शन ए आ रहा है। और लोग भी प्रयास करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए कैसे आया, समझिए इस चीज को। जब भी क्रॉस पैटर्न होता है तो उस कोड को ऊपर नीचे लिखकर समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए इसको फिर से लिखता हूं एक बार और ऊपर नीचे लिखता हूं। श्याम, श्याम का कोड क्या है भाई? JXVEP, ये कोड है ना। चलिए सुनिए समझिए। सबसे पहला काम, प्लेस कोड रखो सबका। S का क्या होता है? 19, H का, Y का 25, A का 1, M का 13, J का X, V E P 16, है ना। अब थोड़ा सा देखो कि कहां से क्या चीज हो सकता है। अगर हम 19 और 10 की तुलना करें तो 9 का गैप है ना। तो क्या यहाँ पे भी 9 का गैप है? नहीं सर। क्या यहाँ पे है? नहीं सर, नहीं, गड़बड़ हो रहा है। तो हम पहले से लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, है ना। पहले से पहला चेक करना, पहली वरीयता, फिर पहले से लास्ट चेक करना, दूसरी वरीयता, फिर तीसरी वरीयता में पहले से दूसरा चेक करना, क्योंकि इस तरह से भी क्रॉस पैटर्न चलता है। तो पहले से लास्ट वाला चेक करते हैं। तो यस का 19 और ये कितना है? 16, इसका मतलब -3 हो गया इसमें, है ना। तो यहां से भी चेक करो, देखो -3 तो नहीं हो रहा है। एम का 13, 13 में 3 घटाएंगे 10, हाँ सर काम कर रहा है। फिर यहां भी देख लेते हैं, 8 में 3 घटाइए 5, हाँ सही है। तो 1 में 3 घटाइए, 1 का मतलब 27 भी होता है, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं। तो 26 के बाद फिर ए आएंगे तो 27, 27 में 3 घटाएंगे 24, ठीक है ना। अब ये बचा बीच वाला, 25 में 3 घटाएंगे कितना आएगा? 22। ऐसे क्रॉस चल रहा है, समझ में आई चीजें, है ना। ऐसे क्रॉस पैटर्न चल रहा है। तो ऐसे इसका भी बनाएंगे। तो P वाला सबसे लास्ट में जाएगा और U वाला सबसे पहले। तो पहले तो 2 ही अक्षर से चेक कर लेते हैं भाई। P का 16 होता है, 16 में 3 घटाइए, 13 पे क्या आएगा? M, लास्ट में M रहेगा। U का 21, 21 में 3 घटाइए 18, 18 पे क्या रहेगा? R, R से शुरू M पर खत्म। ऑप्शन ए ही है और कहीं है ही नहीं ना। R से शुरू M पे खत्म कहीं और है? बस ऑप्शन ए, मतलब 2 ही अक्षर से काम बन गया। समझ में आई बात? क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दीक्षा। समझ में आया? दीक्षा नाम का मतलब क्या होता है? एक होता है शिक्षा और एक होता है दीक्षा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? हर नाम का एक मीनिंग होता है, है ना। कोई व्यवहारिक जानकारी दी जा रही है, किताबी जानकारी दी जा रही है जिससे आपका जीवन चलेगा, तो वो शिक्षा है, रोजी रोटी चलेगी। और जब आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है ना, जिससे आपके नैतिक गुणों में विकास होगा, आध्यात्मिक मोक्ष वगैरह प्राप्ति, उसको क्या कहते हैं? दीक्षा, जहां तक मैं जान पा रहा हूं, है ना। हाँ, यही होता है। क्या होता है? अच्छा, कोड भाषा, समझ में आया भैया? ऐसे चल रहा है कोड में। तो पिंकू को बुलाना है तो ये कह के बुलाना पड़ेगा, कोड। और नई जनरेशन है, आप लोग तो जेनजी हो, जेनजी में तो ऐसे ऐसे कोड होते हैं हर चीज के कि गार्जियन भी नहीं जान पाते ना। जैसे हमारे यहाँ ठंडी आ गई ना, बच्चे गोली खेलते हैं, गोली, गोली जानते हो? कंचे। हाँ? अच्छा, हाँ वो, हाँ लेकिन जेनजी में तो आप लोग हो, वो दूसरे जनरेशन में आ जाएंगे, उसमें एक आध जेनजी भी होंगे। अब ठंडी में उनको गोली खेलना होता है, कंचा खेलना होता है। और ये खेल ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चों की पिटाई बहुत होती है ना। ये खेल खेलना है तुम्हें, बहुत डांटते हैं, घर वाले बहुत पीटते हैं। अब कैसे बताए एक बच्चा कि चलो गोली खेलने चले? तो कोड में भाषा करते हैं। और कोड क्या बनाया जानते हो? पक्षियों की तरह कूक भरते हैं, कूक। तो एक घर से निकलेगा ऐसे कंचा उंचा लेके, अपने दरवाजे से, अपने द्वार से ऐसे चिल्लाया करेगा कुहू, तो अगला उस दरवाजे से बोलेगा कुहू कुहू, मतलब चलो
चल रहे हैं बगिया में, है ना, सब पहुंच जाते हैं। हाँ, हर एक जनरेशन का एक नाम रखा गया है। तो ऐसे ये जो आप लोग जनरेशन है, इस जनरेशन का नाम है जेन जी। अब आज जाके गूगल सर्च करना, पूरी वीडियो मिल जाएगी। हमारे तुम्हारे दादा के जमाने से अब तक के हर एक जनरेशन का नाम बताया गया है। अब अल्फा चल रहा है 25 से, 25 से चल रहा है ना अल्फा। तो जो गोली खेल रहे हो 25 में थोड़े जन्म लिए होंगे, नालायक तो जंजी हुए ना। देखो हमको बेवकूफ बना रही थी थोड़ी देर पहले। हाँ। तो बीच वाले कहाँ गए? सही कह रहा है, इस 7 से 25 वाले। हाँ तो बताओ कौन सा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि हार्वेस्ट को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट को VUGXT C और J लिखा जाता है, तो फार्मर को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए TZTOCH TZOTHC, TZOTCH TOGTCH HC। कौन सा? ऑप्शन सी। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है? नहीं ना? कभी रीजनिंग मैथ कभी सीखे अभी कॉम्पिटिटिव? नहीं। क्वालिफिकेशन बताओ। 12th कर लिए हो? 12th करके आए हो ना? ठीक है, सही टाइम पे आए हो। ग्रेजुएशन करते करते 3 साल में तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी। तो रीजनिंग का पहला चैप्टर चल रहा है और पहला टाइप चल रहा है, पहले टाइप का तीसरा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम करना, आप घर जाके ए से जेड तक लिखना, ABCDEFGH जेड तक, सब में नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? तो जो अल्फाबेट जिस नंबर पे आता है उसी को प्लेस कोड कहते हैं। प्लेस कोड वो याद कर लेना, क्योंकि देखो मैंने प्लेस कोड रखा था ना सब पे कि S19 नंबर पे आता है, H8 नंबर पे आता है ना? तो प्लेस कोड से ही ये सॉल्व होता है। तो घर जाके पहले प्लेस कोड कल सॉल्व कर याद कर लेना, फिर आज याद, फिर आगे समझ में आने लग जाएगा। देखो प्लेस कोड इस पे रखते हैं अभी। H का क्या होता है? 8 होता है। A का क्या होता है? 1 होता है। R 18। V का, E का, S 20 और इसका V का 22, U 21, G का 7, X का 24, T 20 और J का 10, है ना? क्रॉस पैटर्न है तो बिना ऊपर नीचे लिखे थोड़ा क्रॉस समझ में कम आता है, लेकिन फिर भी यहां से प्रयास करेंगे तो 8 से एकदम लास्ट में जाएंगे तो इस पे पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे ना? तो कितना माइनस हुआ बताओ? जे का 10 है ना, 10 देख रहे हो ना? तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना पहुंचेगा? 10। और एकदम लास्ट वाला कहाँ आएगा? एकदम आगे यानी 22 पे आएगा। तो 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। समझ में आ गया कि क्रॉस पैटर्न चल रहा है और प्लस 2 हो रहा है सब में। ठीक है ना? वही सेम करना है। तो क्रॉस पैटर्न मतलब इसका ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, है ना? इसका ऐसे जाएगा, इसका ऐसे, ऐसे ऐसे करना है सब में।
है ना, ऐसे वाला पैटर्न, और सब में +2 कर दो। आर का 18 होता है, 18 में 2 जोड़िए 20 हो जाएगा। 20 पे क्या होता है टी, तो टी से शुरू सर, सब तो टी से ही शुरू है, कोई बात नहीं। लास्ट वाला चेक करते हैं। एफ का होता है 6, 6 2 8, 8 पे यच आता है, यच इसमें नहीं, ये गलत हो गया, यच इसमें नहीं, ये नहीं, गलत हो गया, बचे 2। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं सर, जी जी सेम है, टी वाला चेंज, टी ओ टी यही बीच वाला चेंज है, इसी को चेक करना पड़ेगा। तो बीच वाले एम आर है ना, तो आर इधर जाएगा, एम वाला इधर आएगा। एम का 13, 13 2 15, 15 इधर आएगा, 15 इधर आएगा नहीं, ओ आएगा, है ना। और आर का होता है 18, 18 2 20, 20 यानी टी इधर जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सी सही है, और ये भी क्या है, गलत है। क्रॉस पैटर्न, यस यस कम इन, समझ में आई बातें। हाँ, और क्या, बहुत दिन बाद दिखी देवी, कहाँ चली गई, किस लोक में। अच्छा, चीजें समझ में आ गई। क्रॉस पैटर्न आज आपने पढ़ा, 3 पैटर्न खत्म हो गए, शेष पढ़ेंगे कल। ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना है। ओके।